बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं किरण पब्लिकेशन का एसएससी कांस्टेबल जीडी यानी एसएससी जीडी का 130 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी 2019 से 24 तक के आए हुए इसमें सेट हैं, टीसीएस ने पूछे हैं पीवाईक्यूज, वो सब इसमें दिए हैं। वो भी कैसे दिए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हैं, यानी जो भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 20, जैसे अब 20 आते हैं, पहले 25 आते थे, तो उसी हिसाब से इसमें दे रखे हैं। केवल जीके के प्रैक्टिस सेट, इस बुक को हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ये 130 प्रैक्टिस सेट दिए हैं इसे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा बुक को। तो इसका हम सॉल्यूशन आपको कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। आज हमने इसका सेट 81 एसएससी जीडी एसएससी कांस्टेबल जीडी एवं राइफलमैन जीडी परीक्षा, ठीक है, तो ये 81 वाला सेट लिया है आज हमने। इसका प्रश्न पत्र देखेंगे, ठीक है। इसमें जीके के जो भी अब जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो जीके के 20 क्वेश्चन इस सेट में जो भी आए थे वो सब दिए हुए हैं। 2023 में जितने भी पूछे गए थे, ठीक है ना, 20 जो जीके क्वेश्चन थे वो सब इसमें दिए गए। इनका आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक उपकरण जो परपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर। तो जो करंट को मेजर करता है उसको बताना है, ठीक है ना, सर्किट में। तो कौन सा है इसमें से, ये चौथा वाला। अमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। तीसरा क्वेश्चन, राधा श्रीधर ने 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो किस में जीता था, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। इन चारों में से बताना है। राधा श्रीधर 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो कौन सा था इनमें, भरतनाट्यम से है ये, ठीक है, भरतनाट्यम करते हैं राधा श्रीधर। चौथा क्वेश्चन, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो 11वीं, 13वीं, 10वीं या 12वीं। तो नगर पालिका की जो शक्ति है वो 12वीं अनुसूची में आती है, ठीक है, और 11वीं आती है ग्राम पंचायत जो होती है ना उसकी। पांचवा क्वेश्चन, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल, शशि थरूर। तो इसमें ये कपिल सिब्बल ने छोड़ दी थी 2022। छठवां क्वेश्चन, असम में कितने प्रकार का बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। 6, 3, 5, 2। तो बिहू उत्सव कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है रोंगाली बिहू, एक कट्टी बिहू, और एक होता है माघ बिहू। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। अशोक, बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त। तो धम्म की अवधारणा किसने, तो सबसे प्रसिद्ध राजा था अशोक, ठीक है, इसने बढ़ाया था। आठवां क्वेश्चन, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है। टीम के कप्तान, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टीम के अध्यक्ष, टीम के कोच। तो द्रोणाचार्य टीम के कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। 9वां, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग इसके अध्यक्ष पहले कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यही प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। अभी योजना आयोग का नाम बदल दिया है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया है। 10वां क्वेश्चन, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। रबी की फसलों, पाले, बरसड़, कोहरे, पवन, यानी फ्रोस्ट, प्रेसिपिटेशन, फॉग, विंड। तो इनमें से कौन सा होगा, जो समशीतोष्ण चक्रवात है, सर्दियों के महीने बोला तो इसका होता है सेकंड, यानी बरसड़। प्रेसिपिटेशन, वर्षा मतलब वर्षा जो होती है। 11वां प्रश्न, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। असम, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, त्रिपुरा। यानी कि 1948 में भारतीय सेना ने हस्तक्षेप करके रियासत पर अधिकार कर लिया था, तो वो था हैदराबाद, ठीक है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे
उन्होंने एक ऑपरेशन पोलो चलाया था। उस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को, ठीक है, जब अधिकार किया गया था, अधिकार इस पे जमाया गया था। 12वां प्रश्न, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? नीति आयोग, सामाजिक अधिकारिता संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना आयुक्त कार्यालय। तो इसमें से ये तीसरा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये हर 5 साल बाद सर्वेक्षण करता है गरीबी रेखा का, गरीबों का। ठीक। 13वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके ऑप्शंस आगे दिए गए हैं। ऑप्शंस हैं जनता, लोकसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री भी और मंत्रिपरिषद दोनों ही। 14वां प्रश्न, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? हस्तलक्षण दीपिका, सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो ये है तुम्हारी भरतनाट्यम। ठीक, इसका भरतनाट्यम नहीं है कि ये कथकली होना चाहिए। ठीक, कथकली होगा इसका आंसर, ये गलत है, केरल। कथकली कहाँ का? केरल। 15वां प्रश्न, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? निजी वस्तुएं, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, महंगी वस्तुएं। तो ये होती हैं तुम्हारी सार्वजनिक वस्तुओं में वर्गीकृत की जाती है। 16वां प्रश्न, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र, प्रतिपवन दिशा, अनुवाद दिशा या पहाड़ी क्षेत्र? इसका आंसर वृष्टि छाया क्षेत्र। 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी? 1974 से 1935, 1953 से 1954, 1950 से 1951, 1944 से 1945। तो ये जो रणजी ट्रॉफी शुरुआत हुई थी 1934 से 1935 के बीच। 18वां प्रश्न, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है, यानी ग्रामीण आबादी को कितने % खाद्य प्रोवाइड करता है, यानी खाना जो मिलता है राशन? 85%, 95%, 75%, 65%, 85%। तो गांव की आबादी इसमें 75% इसमें, ठीक है, मिलता है, और शहरी आबादी को मिलता है 50%। अगला प्रश्न 19वां, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? निक्षालन, विखंडन, अपचयन, ह्यूमस निर्माण? तो अपघटन में पहला तो होता है ये विखंडन, दूसरा होता है ये, दूसरा चरण पूछा है तो दूसरा का निक्षालन। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा? भारतीय अधिवक्ता अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, हिंदू दत्तक अधिनियम? तो इसमें से किसी को दंड देना है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न है जो 20 क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं जीके के। तो जीके के 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ये पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया है। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।